तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का आज हम लोग 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के साथ साथ जो आपका मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, जुलाई मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें भी आने वाला है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। से ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, मोहनजोदड़ो। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग की है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है, मतलब कि कालीबंगन जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में स्थित। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को इसमें से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, तांबा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लोहा का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 5 नंबर, कह रहा है क्या मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होने वाला है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है क्या अशोक किस वंश का शासक था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को कहा गया है। आगे हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने किया है। हरिसेन जी ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है क्या कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा जो महावीर जी हैं उनका जन्म, मतलब कि महावीर स्वामी जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा लुम्बिनी में तो नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से आंसर राइट होगा। आगे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है क्या बादशाहनामा किसने लिखा है। जो आपका बादशाहनामा है ना, इसका लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हामिद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा, जो भारत के मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है क्या पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 में था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है क्या ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से अच्छे से देखते रहिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए आगे हैं विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 17, का है क्या हरियर और बुक्का किस वंश के संस्थापक थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कोंटी था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा, निकोलो कोंटी। अब देखिए आगे हैं 19 नंबर का रहा है क्या
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होने वाला है। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है क्या, तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? तो इसका आंसर होगा गुरु नानक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर से होगा नानक यानी कि गुरु नानक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर राइट होने वाला है। अब देखिए आगे हैं 21 नंबर का रहा है क्या, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे हैं 22 नंबर का रहा है क्या, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर का उपदेश क्या है? संग्रहित है किसमें? बीजक में। अब देखिए आगे हैं यहाँ पर कह रहा है कि किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत वर्णित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्री में तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे, और व्हाट्सएप नंबर आपको हम वीडियो में आगे देंगे। तो देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है क्या, अल बरूनी किसके साथ में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनबी के साथ में आया था। आगे हैं 25 नंबर का रहा है क्या, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा मोरक्को का। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है? जो आपका हुमायूंनामा है इसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का रहा है क्या कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1831 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए आगे हैं 28 नंबर का क्वेश्चन का रहा है क्या, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु और कान्हू। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है क्या, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1793 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए आगे हैं फ्रांसीसी बुकानन कौन था? जो आपका फ्रांसीसी बुकानन है वो कौन था? यात्री था कि चिकित्सक था कि इतिहासकार था कि क्रांतिकारी था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा, इतिहासकार था। अब देखिए आगे हैं इसमें कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्ति हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1875 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होने वाला है। आगे हैं जो आप लोगों को पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काशी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर राइट होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, और वे रानी थी कहाँ की? झांसी की। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर का रहा है 33 नंबर कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पटना में किया था पीर अली। ऑप्शन नंबर ए इसका ए आंसर होगा, समझा? जो पटना में किया था ना, ऑप्शन नंबर ए होगा पीर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा पीर अली। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि जो आप लोगों को पता होगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मई 1498 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 36
यहाँ पर कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था, जो कि आपका मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है क्या, गांधी चंपारण कब गए थे। गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है क्या, खेरा किस राज्य में स्थित है। खेरा किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेरा गुजरात राज्य में है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है क्या, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1927 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर कह रहा है कि सर की उपाधि किसने वापस की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्या किए थे, वापस किए थे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है क्या, महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन थे, मतलब कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर कर रहा है 43 नंबर की, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है 44 नंबर कि बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1946 में। अब देखिए आगे हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1885 में। और भाजपा की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1888 में, 85 में, और बीजेपी का हुआ था 1990 में। तो आप लोगों का पता चल गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1885 में। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर कह रहा है कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना के। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर कर रहा है 48 नंबर कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा बहुत अच्छे से कि जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं वही थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होने वाला है, भीमराव अंबेडकर जी। अब देखिए आगे हैं 49 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। तो अब देखिए आगे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो आप लोगों को पता होगा जो हम लोग का भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। यह वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में हम लोग फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, और फिर हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में कर लीजिएगा, समझे, ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा समय समय पर। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।